चलिए भाई साहब आगे बढ़ रहे। अब भाई साहब गवर्नेंस और एथिक्स के रिलेटेड चीजों के बारे में छोटा सा फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ एक बहुत, मतलब न्यू दिल्ली में वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉर काइंडनेस, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि काइंडनेस के ऊपर एक वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ है इन ऑर्डर टू इम्पार्ट क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी दैट इज एम्पैथी, कंपैशन, माइंडफुलनेस, क्रिटिकल इंक्वायरी इन ग्लोबल यूथ, मतलब ग्लोबल यूथ के माइंड में ये सारी चीजें आ जाए, to empower and enable themselves to transform themselves and build long lasting peace in their communities। देखो भाई इन्हें एक सबके, मतलब जो गांधी जी की सोच थी, है ना, पीस ओरिएंटेड सोच जो होती है, पीस माइंड में रहे, है ना, लोगों के प्रति एम्पैथी रहे, कंपैशन रहे, तो ये सारी चीजें को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को की मदद से ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस न्यू दिल्ली में ऑन द थीम ऑफ वासुदेवा कुटुंबम गांधी फ्रॉम द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे ये फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस क्या करा गया, काइंडनेस के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया। दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द एम टू इम्पार्ट क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज अगेन एम्पैथी, माइंडफुलनेस इन ग्लोबल यूथ टू इंस्पायर एम्पावर एनेबल देम टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ एंड लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी। देखो बेसिकली यार माइंड में जो पीस वाली बात होती है ना, इससे लड़ाई कर लूं, उससे झगड़ा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब यूथ के माइंड में पीस के लिए ये क्या करेगी, एक फर्स्ट बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि माइंड में उनकी क्या रहे, लोग पीस रहे, लोगों के प्रति एम्पैथी रहे। समझ में आई बात? इससे यार डेवलप होने में बहुत आसानी होती है। अब ज्यादा इसके ऊपर तो मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी, नॉर्मली आप समझ सकते हो। हाँ, अब ये अगेन छोटी मोटी चीजें हैं। पीआईओ कार्ड्स टू कंटिन्यू ऑन एज वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। देखो एक पीआईओ कार्ड होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड करके, है ना, उसके बेसिस पे तुम इंडिया में एंटर और एग्जिट हो सकते थे। फॉरेन नेशनल जो होते थे, फॉरेन पासपोर्ट है जिनके पास, मतलब बेसिकली वह है इंडिया के। समझ में आई बात? लेकिन एक होते हैं जो इंडिया का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, जो इंडिया में पैदा हुआ है, दैट इज इंडियन सिटीजन। समझ में बात? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिया में पैदा होते हैं लेकिन वो दूसरी कंट्री के जाके क्या ले लेते हैं, वहां के पासपोर्ट होल्ड करते हैं। समझ में आई बात है ना? यूएस का पासपोर्ट होल्ड करते हैं या कहीं और का पासपोर्ट क्या करते हैं, वो होल्ड करते हैं, मतलब वहां के क्या बन जाते हैं, वो सिटीजन बन जाते हैं, नेशनल बन जाते हैं। तो उन लोगों को फिर भी ये बोला जाता है कि दे आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसकी बहुत डिटेल में डेफिनेशन आप लोगों का एग्जीक्यूटिव में है, मैं थोड़ी सी और बता देता हूं कि वो बंदे जनरली जिनके माँ बाप दादा दादी जो है वो इंडिया में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो वो सब पर्सन्स क्या कहलाए जाते हैं, इंडियन ओरिजिन के। भले वो लोग पैदा वहां पे हुए लेकिन उनके पापा इंडिया के थे, तो वो दे आर इंडियन ओरिजिन के। तो भले वो पासपोर्ट कहाँ के होल्डर है, फॉरेन के होल्डर है, बट उनको एक उनके पास एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड रहता है पीआईओ का, उसके बेसिस पे इंडिया में एंट्री और क्या करते हैं, एग्जिट लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोली थी यार वो कार्ड को चेंज करा लो, बंद करो, कि हमने अभी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड लेके आया है, उसमें आप चले जाओ। लेकिन 30 सितंबर तक डेट दी गई थी, फिर उसको बढ़ा के 31 मार्च तक कर दिया गया, 31 मार्च तक वो वैलिड है पीआईओ कार्ड। अब आपको ओसीआई कार्ड की जगह पीआईओ कार्ड भी अब 31 मार्च तक वैलिड था। कैबिनेट अप्रूव्स प्रोमंगलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। अरे राम, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को गवर्नमेंट ने अब बैन कर दिया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, फाइन। यानी यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रोमंगलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आती है आपने देखे होंगे, समझ में आई बात? प्रोडक्शन भी, मैन्युफैक्चर भी, इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी, ट्रांसपोर्ट भी, सेल भी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ बैन ऑर्डिनेंस लाया गया। दिस डिसीजन इज बीइंग सीन एज अ मेजर हेल्थ और वेलनेस इनिशिएटिव ऑफ द कंट्री। Any manufacturing or production, export, distribution or advertisement including online advertisement, sale including online sale, e-cigarette shall be cognizable offense which is punishable and might lead to imprisonment up to 1 year or up to 1 lakh fine or both for first। मतलब पहली बार अगर आप ऑफेंस कर रहे हो तो एक, ये थोड़ा सा याद रख लेना, 1 साल का जेल और या 1 लाख रुपए फाइन पहली बार, और फिर उसके बाद इंप्रिजमेंट अप टू 3 ईयर और 5 लाख का फाइन अगर आप सब्सिक्वेंटली पाए गए तो। स्टोरिंग सिगरेट इज ऑल्सो पनिशेबल, 50,000 रुपए का 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए का क्या लगेगा, फाइन लगेगा। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने सिगरेट शादी वाली नहीं, नालायक वो भी नहीं पीना चाहिए, गंदी बात है, लेकिन वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की बात कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अभी क्या कर दी है, बैन कर दी है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यहाँ पे है ही नहीं। ये एक फॉरएवर 21 की न्यूज आ रही है यार, बहुत बढ़िया न्यूज है, मतलब बहुत मस्ती आ गई थी इसको। फॉरएवर 21 मतलब जो अपने टीन बोलते हैं 19 तक के एज तक के जो होते हैं टीनेज लोग जो होते हैं,
है ना, वो लोग यहाँ से क्या करते थे, एक चेन थी ये, लो प्राइस फैशन चेन थी फॉरएवर 21 की, समझ में आई बात। इसने क्या एक्सपेंशन करी, मतलब एक यूएस बेस्ड चेन थी, बहुत एक्सपेंशन करती गई, बहुत एक्सपेंशन करती गई। अगर आपको मैं बताऊं तो इसके 800 स्टोर्स के ऊपर थे 57 कंट्रीज में, लेकिन ये बैंकक्रप्ट होगी। 11 ब्रांड के साथ इसने बैंकक्रप्ट 11 बैंक को क्या कर दिया, इसने पैसा डुबा दिए, समझ में आई बात। तो बेसिकली अब इसने अपना जो क्या है, अपना जो कामकाज है वो अपने यूएस स्टोर तक ही सीमित रखी और बाकी के शटर्स क्या कर दिए, गिरा दिए। तो ये फॉरएवर 21 की न्यूज थी, तो नॉट सो मच मतलब इतनी इंपॉर्टेंट। फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब आदित्य बिरला जी जो है, आदित्य बिरला ग्रुप के जो, सॉरी माय मिस्टेक, आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है दैट इज कुमार मंगलम बिरला, समझ में आई बात, दैट इज ही इज आल्सो सीए, सेड दैट द चेंजिंग टाइम्स the core business philosophy is rapidly moving away from shareholder। अब पुरानी सोच बोले तो शेयर होल्डर की कैपिटल क्रिएट करने से लेके स्टेक होल्डर की कैपिटल क्रिएट करने की सोच को अब हटाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट है, इन्हें सुनने लायक है। With changing times, core business philosophy is rapidly moving away from the shareholders capitalism to stakeholders capitalism, which includes investor, customer, employees and value chain partners। मतलब अभी तक की यार कोई हर कंपनी की एक सोच थी कि उसका जो शेयर होल्डर है, उसका जो स्टेक होल्डर है, दैट इज उसके एम्प्लॉइज है, उसके कस्टमर्स है, उसके इन्वेस्टर्स है, समझ में, उनकी वेल्थ क्या हो, मतलब उनकी संपत्ति क्या हो, उनको क्या मिले, बेनिफिट्स मिले, उनकी वेल्थ क्या हो, बढ़ते जाए। तो वो सोच से आज तक क्या हो रहा था, काम हो रहा था। उन्होंने एक चीज ऐड की कि इंडियन कॉर्पोरेट नीड टू होल्ड देमसेल्व्स अकाउंटेबल टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। मतलब अगर इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे काम करना है, ग्लोबल लेवल पे काम करना है, तो उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस जो है उसके ऊपर खरा उतरना पड़ेगा और ये अपनी सोच को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मतलब नैरो सोच की हम सिर्फ सीमित अपने स्टेक होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट करने तक या हम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएट करने तक, इसको बदलना पड़ेगा। If India wishes to reshape the global economic order, he further stated that increasingly all stakeholders are demanding a higher value, order accountability. Additionally, the business will have to earn their license to operate in the society as a whole। मतलब क्या बात बोल दिया है, मतलब क्या बोलूं मैं। He further said that increasingly all stakeholders are demanding higher value, order accountability. Additionally, the business will have to earn their license to operate in the society। बोले अब बिजनेसेस को खुद क्या सोसाइटी में अर्न करने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा सोसाइटी से। ऐसा कोई लाइसेंस नहीं, समझने की कोशिश करो उनके पॉइंट को, क्या पॉइंट बोला उनने। बोले कि अब अगर तुमको वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे काम करना है, ग्लोबल गवर्नेंस को अचीव करना है, तो तुम लोगों को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा और साथ ही साथ तुमको खुद की इतनी इज्जत अकाउंट बनानी पड़ेगी मार्केट में कि तुम खुद अब मार्केट में काम करने का क्या लो, एक प्रकार से लाइसेंस तुमको लोगों से लेना पड़ेगा, अदरवाइज तुम बिजनेस में कभी टिक नहीं पाओगे। अब वो जमाने गए जब लोग आप लोगों की सुना करते थे, अब कॉर्पोरेट्स को लोगों की क्या करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। रिलायंस कैपिटल विल नो लॉन्गर, मतलब अब इनके बारे में क्या बताओ यार मैं, मतलब अनिल अंबानी जी आप लोगों ने सुना ही होगा, पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, ये डूब चुके हैं। मतलब अभी इनको मुकेश अंबानी जी ने सपोर्ट किया है। रिलायंस कैपिटल जो था इनका, अब वो कोई लीडिंग बिजनेस नहीं है आरआईएल का भी, मतलब सॉरी एडीएजी ग्रुप का, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का, समझ में आई बात। पूरी तरीके से क्या हो गए, खत्म हो गए। तो दैट इज मतलब सबको मालूम है ये पॉइंट्स। एमसीक्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।